तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर के विवाह के समय सारे देवता अपने अपने लोक में। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, यहां प्राय सबका विवाह हुआ होगा, लेकिन एक भाई लोग हो जाए। विवाह में आजकल एक कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम। संगीत का कार्यक्रम किसके घर में होता है? लड़का के घर में और लड़की के घर में। लेकिन मेरे बाबा का विवाह पूरे ब्रह्मांड का ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में हो रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही अप्सरा गान गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजाने में लगे हैं। भाई बारात विष्णु जी गरुड़ पर चलते हैं। विष्णु भगवान गरुड़ को नहला धुलाकर शैंपू लगा के नहलाए हैं, आज आए हैं। पूरा एकदम गरुड़ जी चमक रहे हैं। उन पर चांदनी बिछा करके फूल की माला, महकौआ माला, इत्र छिड़क करके उनको गमकाए हुए हैं। इंद्र अपने श्वेत रंग के हाथी को एकदम चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं, वो उसको रगड़ रगड़ के धोने लगे। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान, वो विमान को सजाने में लगे हैं। अग्नि देवता बकरा पे चलते हैं, बकरा पर वो बकरे को सजा रहे हैं। कोई मगरमच्छ सजा रहा है। सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चल रहे हैं उनको कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। भगवान शंकर गणों से बोले, देखिए यदि देवता यहां आ भी गए ना, तब भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे, क्यों बाबा? बाबा बोले, देखिए मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को, मेरे भाव को समझता है। गण बोले, फिर कौन करेगा? बाबा बोले, मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना श्रेष्ठ आप श्रृंगार कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। बाबा जैसे बोले, बाबा के गण टेंशन में आ गए। क्यों टेंशन में आ गए? जो आज तक कभी अपने चेहरे पर फेस वॉश न लगाया हो, दूसरे का फेशियल कैसे करेगा? जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण रहते हैं। अब पहली बार ही दूल्हे को सजाने का टेंडर मिल गया। बाबा बोले, आप जैसा भी सजाएंगे मुझे पसंद होगा, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। देखिए, अपने बच्चे, अपनी बिटिया जब पहली बार रोटी बनाती है ना, वो टेढ़ी भी रोटी बनाती है तो उसमें से अमृत का स्वाद प्राप्त होता है। अपनी संतति जब करती है तो उसका आनंद अलग होता है? कोई बात नहीं, ये बाबा के गण है। आज ये कैमरा के आगे से नहीं जाना है, जाना है तो बैठ के जाना है। श्रृंगार प्रारंभ हुआ। बाबा एक शिला पर बैठ गए, पत्थर की शिला पर, और बाबा के गण उनको सजाना प्रारंभ की। कैसे सजाएं? अरे श्रृंगार हो खता हो। भोजपुरी समझ में आएगी आप लोग को? बैठे बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गण जब श्रृंगार प्रारंभ किए तो पहली दृष्टि जटाओं पर गई। गण सोचे इनको पहले ठीक किया जाए, और जटाओं को गणों ने समेटना प्रारंभ किया। समेटते समेटते ऐसा समेटा कि जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण ने कहा दूसरे से, बस छूना मत इसको, टोपी का काम खत्म दूल्हे का। यही दूल्हे का मुकुट है, हम कह देंगे मुकुट है ये।
एक ने कहा कितना भी मुकुट पहना दो, केवल मुकुट पहनने से दूल्हा दूल्हा नहीं होता। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें, बारात में कैसे पता चलता है कि कौन दूल्हा है कौन बाराती है? हाँ, मौर, उसको सेहरा कहते हैं। जो दूल्हा होता है वो सेहरा लगा के रहता है। सेहरे में यहां कुछ उठा रहता है और आगे यहां झूलता रहता है, लटकता रहता है। एक गण ने कहा जब तक बाबा मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? एक गण ने कहा कि अब कैलाश में कहां से मौर आवे? तो एक ने कहा मैं टेम्परोरी मौर की व्यवस्था करता हूं, अभी रुको। दौड़ कर गया एक जगह, लगभग 1,500-2 हजार सांप नाच रहे थे, रंग बिरंगे, छोटे मोटे, पतले लंबे सांप। गण ने जाकर सांपों से कहा देखो 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो। पतले पतले सांप बाहर निकल गए, उसमें से रंग बिरंगे सांपों को पकड़कर 30-35 और सबके सिर को एक साथ जोड़ करके बांध करके गण ने लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर हो गए और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, ये स्पेशल मौर है। अब इसके बाद आभूषण पहनाना प्रारंभ किए। बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। सबसे पहले कान में कुंडल पहनाया, सोना का नहीं सांप का। हाथ में कंगन पहनाया, स्वर्ण का नहीं सांप का, बाजूबंद सांप का। और यहां दर्शन करिए, पुराण में बकायदे नाम लिखा हुआ है कि कौन से सांप को किस कान में लगाया गया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना कान में। क्यों? दोनों एकदम एक जैसे देखने में। गणों ने ये भी ध्यान रखा कि मिसमैच ना हो जाए। कुंडल नाम का सर्प दाहिने कान में, अश्वतर नाम का सर्प बाएं कान में है। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना। वासुकी सर्प को गणों ने सीने पर लपेट कर कहा ये प्रभु आपका यज्ञोपवीत है। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर पर सर्पों का मौर तो पहले से था, आभूषण के रूप में भी गणों ने सर्प को लगा दिया। बाबा गदगद हो गए। गणों ने कहा प्रभु दूल्हा जाता है तो कम से कम फेशियल करावत है, अब यहाँ फेशियल तो नहीं होगा, पाउडरे लग जाए। तो एक गण गया श्मशान के भस्म को लेकर के आया और सिर से पांव तक पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दी। भस्म देखे हैं आप लोग? किसी को लगाया हुआ देखे हैं? हाँ, कितना सुंदर लगता है ना जीव भस्म लगाने के बाद। बाबा पहले से गोरे, ऊपर से सिर से पांव तक भस्म का लेपन हो गया। 3 नेत्र हैं। पूरे शरीर के आभूषण में केवल 2 ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। वो जानते हैं 2 सुंदर क्या है? शशि ललाट सिर सुंदर सिर गंगा। ललाट पर एक चंद्रमा सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और एक सिर पर मां गंगा सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। देखिए गंगा जी का स्मरण आया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज गंगा जी के प्राकट्य का दिवस है। आज गंगा दशहरा है। आज गंगा दशहरा है। यही 2 सुंदर हैं पूरे आभूषण में। भगवान शंकर का गला नीला है। अब यहां हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अब यहां आपसे निवेदन करूं, भगवान शंकर अकारण ये स्वरूप धारण नहीं किए हैं। सर्प का आभूषण, सर्प का मौर पहन के भगवान शंकर संसार को संदेश देना चाहते हैं। सर्प यानी काल, सर्प यानी काल। बाबा बताना चाहते हैं
जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा स्वरूप है, ये वास्तविक स्वरूप है। भस्म क्यों लगाया हो है? इसके पीछे कई कहानियां हैं। एक मैं जो मैंने महापुरुषों से सुना है सुनाऊं। एक बार एक अर्थी जा रही थी। अर्थी में पीछे क्या बोलते हैं? हाँ, राम शब्द से भगवान शिव को बड़ा प्रेम है। जैसे सुनाई पड़ा राम नाम सत्य है, पीछे हो लिए बाबा। घाट पर लोग राम नाम सत्य है गाते गाते गए, बाबा भी गए, वहीं बैठे रहे वेश बदल के। अब घाट पर कोई बोले नहीं, तो बाबा सोचे लगता है यहां से लौटने के बाद बोलेंगे। लौटते समय कोई नहीं बोला। थोड़ी दूर तक बाबा गए। बाबा वो देखे कि लोग तो आ गए, राम जी छूट गए। लौट कर फिर घाट पर आए, राम जी कहां चले गए? तो जहां चिता थी वहां केवल राख बचा था। बाबा समझे कि मेरे राम जी इसी में हैं। उस राख को उठा करके पूरे शरीर पर लपेटना प्रारंभ किए। उसी दिन से बाबा को भस्म का लेपन होने लगा। भस्म लेपन, ये दृष्टांत कहता है कि भस्म मनुष्य के जीवन की यात्रा का अंतिम स्थान है, अंतिम स्वरूप है। और जब हम भस्म हो जाते हैं तो सब छोड़ के चले जाते हैं। भगवान शंकर उस भस्म को धारण करके कहते हैं, जब कोई तुमको स्वीकार नहीं करेगा, उस स्वरूप को मैं स्वीकार करने के लिए विराजमान हूं। इसलिए बाबा भस्म लगाए। हाथ में त्रिशूल रखे हैं। त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3। क्यों रखे हैं? मनुष्य के जीवन में 3 ताप हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। भगवान शंकर त्रिशूल लेके खड़े हैं। उनकी शरण में जो भी जाएगा, बाबा अपने त्रिशूल से अपने भक्त के जीवन के 3 ताप को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण किए। अच्छा, आजकल के दूल्हा के पर बैठ के जाते हैं बारात में, गाड़ी में। पहले किस पर जाता था? घोड़ा पर, पालकी में, घोड़ी पर। घोड़ी पर भी, आज भी घोड़ी पर लोग जाते हैं। अब वो घोड़ी है कि क्या है भगवान जाने। हमने तो एक बार देखा है, सत्य बताऊं, गदही पर भी बिठा करके दूल्हा गया है। उसी को सजा उजा दिया गया था, सुंदर उंदर मुकुट पहना करके है। खच्चर पर। अच्छा, भैया कह रहे हैं दूल्हा के हिसाब से। जय हो जय हो। यहां तक तुम पहुंचे ही नहीं थे। जय हो प्रभु। बाबा किस पर बैठ कर गए? नंदी पर। क्यों नंदी पर बैठे? आप दर्शन करिएगा। नंदी महाराज को सनातन धर्म में धर्म का प्रतीक माना गया। नंदी धर्म के प्रतीक है। आपको स्मरण हो कि ना हो, भारतवर्ष में, हमारे भारत में 2 साल पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो उसमें सेंगोल को रखा गया। वो जो धर्म दंड था, आप ध्यान दिए होंगे, तो उस धर्म दंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान थे। धर्म, नंदी क्या है? धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होकर बाबा गए। इसलिए बाबा ने नंदी को स्वीकार किया। देखिए, हमारी संस्कृति में विवाह परमार्थ की यात्रा का नाम है। हमारे गुरुजी तो बहुत कड़वा कहते हैं, बोले भारत में वाइफ नहीं होती, भारत में धर्म पत्नी होती है। वाइफ मतलब WIFE। गुरु जी कहते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। गुरु जी हमारे कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो विनोद की बात है। हाँ, अनुभव की बता रहे हैं क्या आप अपनी?
कही रहे सही कहते होंगे। ये तो विनोद की बात है। बाबा धर्म पर आरूढ़ होकर नंदी पर गए। नंदी पर बाबा जैसे त्रिशूल डमरू लेकर खड़े हुए, गणों ने देखा बाबा कुछ पहने नहीं है। गणों ने कहा प्रभु आप तो कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले कब पहनता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर जाना है। गण बोले, बाबा बोले फिर। गण बोले यदि आप ऐसे पहुंच गए वहां तो फिर हो गया विवाह है आपका। सब पंडित जी लोग भाग जाएंगे आपको ऐसे देखकर, आज कुछ पहनना पड़ेगा। बाबा बोले जो मन करे वो पहना दो। गणों ने बाबा के बाघंबर को ही उठाया, कमर में लपेटा, लेकिन कपड़ा थोड़ी है कि लिपट जाएगा, जैसे पहनाए वैसे खुल के गिर गया। एक गण ने कहा मैं उपाय करता हूं। एक सांप को, पतले लंबे सांप को पकड़ा और गण ने सांप से कहा कि देखो तुमको एक जगह ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव बता रहे हैं कि तुम कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाएगा? वो सांप नाचने की ट्रेनिंग ले रहा था। बारात में नया नया स्टेप नाचना है ना, तो नागिन डांस। आने के बाद जो देवताओं की देवियां थी, सभी देवियां एक साथ एकत्रित हो गईं। और देखिए एक सहज स्वभाव आपको बताऊं, पुरुष यदि किसी बारात में जाता है, बुरा न मानिएगा, तो जाने के बाद पहला प्रश्न कौन कौन आइटम है हो खाने में। कोई लेना देना नहीं दूल्हे से। और जब माताएं जाती हैं तो वो आइटम नहीं, उनका केवल एक ही टारगेट, दुल्हवा कैसा है हो, है करिया है कि गोर है कि लंबा है कि पतला है। ये जो देवियां आई, सभी देवियां एकत्रित होकर कैलाश में दुल्हा सरकार को ढूंढने लगी। बाबा दिखाई पड़ा। देवियों ने प्रणाम करके पूछा कि कहाँ है? गण ने कहा कौन? दुल्हा सरकार। हाँ। गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए ले चलता हूं। गण आगे आगे चलकर बाबा के पास लेकर गए देवियों को। बाबा दुल्हा स्वरूप धारण करके नंदी महाराज पर त्रिशूल डमरू लेकर के बैठे हैं, खोपड़ी की माला पहने हुए हैं। आजकल का दूल्हा तो फूल का माला पहनता है। बाबा सोचे कि फूल का माला जाते जाते मुरझा जाएगा, हमको लॉन्ग लास्टिंग माला चाहिए जो कभी मुरझाइबे ना करे। तो गण ने कहा प्रभु एक ही माला है जो युगों युगों तक नहीं मुरझाएगा। खोपड़ी की माला सब बाबा को पहना दिए थे। गणों ने जाकर देवियों से कहा कि वही सामने दुल्हा सरकार है। शंकर भगवान का आवाज सुनाई पड़ी तो गणों से पूछे कोई आया है क्या? गण बोले प्रभु बराती आपको देखने के लिए परेशान है, एक बार अपना सुंदर मुखड़ा दिखा दीजिए प्रभु। बाबा सांप का मौर हटाएं और देख करके मुस्कुरा दिए एक बार बस। और जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे देवियों ने ये हुआ था। गोस्वामी जी कहते हैं देखी सी वही सूरतिया मुस्काही, मुस्काही मने जैसे बाबा दिखाई पड़े देवी, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। बरलायक दुल्हन जग नाही। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह इतने डेंजरस दूल्हे के साथ कर रहा है? ये तो देवियां थी। देवताओं ने जब भगवान शंकर का स्वरूप देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से सारा मेहनत बेकार हमारा, इतना मेकअप करके आया हूं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा। विष्णु भगवान देवताओं से बोले ऐसा है कि बर अनुरूप बरात न भाई। यहां देखिए, विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा कि बरात के लायक दूल्हा नहीं है। क्या बोले? दूल्हे के लायक बरात नहीं सजी है, बर के अनुरूप बरात नहीं है।
ये मिसमैचिंग है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी करे हहु पर पुर जाए, वहां हंसी होगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात एकत्रित करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी बोले कहां? जहां बारात जाएगी आगे निकलिए, दूल्हा बाद में आ जाएगा। विष्णु भगवान जान भर बूझ कर किए। क्यों? वो जानते हैं कि भगवान शंकर केवल देवताओं के देवता नहीं है, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी भखनी बिलखनी रखनी, रामायण के नेव महादेव जी। भगवान शंकर त्रिलोक के देवता हैं। और याद रखिएगा, देवताओं को कई विवाह अटेंड करने का अवसर मिला है, मिल रहा है, मिलेगा भी। अच्छा, आपके घर में विवाह होता है, आजकल तो डिजिटल कार्ड आ गया, पहले कार्ड प्रिंट होता था, वो भी एक आनंद होता था, अब बहुत कम हो रहा है भैया। पहले कार्ड उसका पहले लिखा जाता था, फिर कार्ड आता था, प्रिंटिंग में जाता था, प्रूफ पढ़ा जाता था, उसको सही करते थे, फिर छप के आता था, फिर उस पर पहला कार्ड शंकर जी के नाम, फिर राम जी के नाम, कन्हैया के नाम, दुर्गा मैया के नाम, गंगा मैया के नाम। आज तक कोई भी भूत के नाम से कार्ड निकाला है कि हे भूत जी, हमारी बिटिया की शादी में सब परिवार कृपा करके आइएगा? कोई कहता है? भगवान विष्णु सोचे कि भूत प्रेतों के जीवन में वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, इसके बाद उनके जीवन में दोबारा कोई विवाह में अटेंड होने का अवसर मिलने वाला नहीं है। और यदि हम देवता साथ में रहेंगे तो बाबा की दूसरी पार्टी कैसे आएगी? तो विष्णु भगवान ने जानबूझकर देवताओं से कहा आगे बढ़िए, दूल्हा बाद में आएगा। क्यों? बाबा के वो भी समाज एकत्रित हो जाए बारात में, इसलिए कहा। भगवान शंकर समझ गए, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं बाबा। जब बाराती छोड़ के चले गए तो जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने कहा बाबा बाराती छोड़ के भाग गए आपको। बाबा बोले तब? नंदी ने कहा एक बार डमरू बजाइए। नहीं, सबसे आगे निकल गया दौड़ कर, तो फिर मैं नंदी नहीं। बाबा बोले कहीं नहीं जाना है, यही रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब? बाबा बोले जो अपने पार्टी में आनंद आवत है ना, वो दूसरे के पार्टी में आनंद नहीं आता। अपने ग्रुप को बुलाओ। उदय भैया, अपने ग्रुप को, हाँ, सब अपने ग्रुप है यहां पर। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला झोरी से तुतहिया, फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे हर हर महादेव गूंजा, तब तक शाहजहां से हर हर महादेव, हर हर महादेव, आबू धाबी से हर हर महादेव, हर हर महादेव, तब तक एलन से हर हर महादेव, हर हर महादेव, उधर फुजेरा से हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोलने लगे? भूत। ये भी विथ फैमिली आए हैं, भूत के साथ भूतनी, प्रेत, प्रेतनी, हाकना, हाकनी, डाकना, डाकनी, डाइन, डाइना, चुड़ैल, चुड़ैला,
बुड़ुआ, हाँ अच्छा बुड़वाइन, बुड़ुआ के साथ बुड़वाइन। पूरे विश्व के भूत प्रेत पहुंचे, केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, पूरे वर्ल्ड के, आपसे बताऊं पूरे विश्व के कोने कोने से भूत आए। केवल 1,500 भूत अमेरिका से आए थे, 8-8 फुट 9-9 फुट के गोरे गोरे भूत। उसमें से एक भूत रो रहा था भैया। एक भूत पूछा, वाह यार यू क्राइंग? दूसरा बोला, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ I am going to attend any wedding ceremony. I have no words to explain anything. गोरा भूत, वहीं वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, बांग्लादेशी भूत, लंदन के भी भूत थे भैया वहां पर। यहां वाले भूत गए थे, वो केवल 2 ही बात बोले, शुक्रान और मरहबा। बिहारी भूत, वो जिससे मुले कौन जिला घर बा, बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा। यूपी के भूत, बंगाली भूत, उड़िया भूत, पंजाबी भूत। पंजाबी भूत खाली एक बात कहे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। हाँ अच्छा, सूछे, गुजराती भूत, सूछे। पूरे विश्व के भूत। हम आप बताओ, एक बार हम कथा गा रहे थे तो एक लंदन से एक भक्त ने भैया फोन किया, अब बड़े उदास होके विनय के पास, बोले विनय भैया महाराज जी पूरे विश्व के भूत प्रेत को बुलाते, लंदन वाले भूत उनका क्या बिगाड़े हैं, उनको नहीं बुलाते, उनको भी बुलाइए। उसी तरह भैया बोले गुजरात वालों को बुला लीजिए। गुजराती भूत, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। अब को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति दीन पावन को पावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सग सोनित तन भर। खरसान सुवर शिकाल मुख गण, भेषय गणित गोगन। बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। जैसे भूत प्रेत आए, लेकिन संस्कार दर्शन करिए, आने के बाद समस्त भूत प्रेतों ने कतार बना करके सबसे पहला जो कार्य किया, सभी भूत प्रेतों ने भगवान शंकर को दंडवत किया। कहते हैं किसी के घर के सेवक से मिल लीजिए तो घर के स्वामी के चरित्र का पता चल जाएगा आपको। हैं भूत प्रेत, लेकिन आकर के सबने भगवान शिव को दंडवत किया। बाबा जब अपना समाज देखे, क्या देखे? सबसे पहला जो भूत आया अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा है। किसी भूत के मुख में मुंह गायब है, ये पूरा प्लेन है। किसी के शरीर में मुखे मुख बना है, किसी का नेत्र नहीं, किसी के शरीर में नेत्र ही नेत्र है, किसी का हाथ नहीं, किसी के शरीर में गोजर नियर हाथे हाथ है।
किसी का पांव नहीं, किसी के शरीर में पांव ही पांव, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। समानता आपको बताऊं, दो समानता है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी जानते हैं ना? वो स्वामी जी कहते हैं कपाल कर। खोपड़ी क्यों है? आप में से जो गांव के लोग होंगे, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो हमेशा अपने साथ एक लोटा रखते थे। कहीं भी जाते थे तो लोटा लेकर के जाते थे। क्यों? कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। उसी प्रकार भूत प्रेत खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। कुछ भी आइटम मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं बारातियों का चेहरा कैसा है? किसी का मुख सूअर जैसा है, किसी का गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी 4 नाम लिए और इसके बाद बोले ऐसे ऐसे अनेकानेक मुख है, कौन गिनती करेगा, को गने। और आपको बतावे कौनो चुप नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। नाच रहे हैं। आपने कभी भूत को नाचते हुए देखा है? भूत नहीं देखे हैं? किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए उसको नाचते हुए देखा है? हमारे कलकत्ता में एक ब्रह्म स्थान है। अब तो बाबा नहीं रहे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अद्भुत वहां पर भैया पिताजी को मेरे बहुत मानते थे। वो हम लोग बचपन से वहां जानते थे। तो वहां जिसको भूत पकड़ लेना तो वहां भूत छोड़ के भागता था। मेरे सामने की घटना है, एक आदमी की पत्नी को भूत पकड़ लिया। उसकी पत्नी अंगूठा लगाने वाली थी। वो पत्नी को लेकर के वहां आया था। बाबा वो एक जाल के अंदर बैठते थे, किसी से शरीर नहीं स्पर्श कराते थे, लकड़ी रखते थे, छड़ी उसी से मारते थे। तो उसकी पत्नी के खोपड़ी पर मारे एक छड़ी, उसकी पत्नी अंग्रेजी बोलने लगी। मैं वहां बैठा, मैं साक्षी हूं इस बात का। उसको पोलैंड का भूत पकड़ा था। हाँ, पोल्स की। हाँ। वो अंग्रेजी बोलने लगे तो उसका पति उतना रोने लगे।